हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू क्वर्की फिजिक्स बाय देवदत्त दीक्षित। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था अबाउट डिफरेंशिएशन एंड टुडे वी विल बी स्टडिंग डिफरेंशिएशन पार्ट 2 वेयर वी विल बी कवरिंग रिमेनिंग टॉपिक्स जो कि हमने पार्ट 1 में कवर नहीं किए थे। तो बिफोर स्टार्टिंग हमने पार्ट 1 में क्या-क्या कवर किया था? हमने बेसिक डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन देखी थी कि दैट इज चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन अदर क्वांटिटी। ठीक है, फिर हमने उसके डिफरेंशिएशन के रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखा था dy बाई डी एक्स वेर वाई न्यूमरेटर में हम हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को लिखते हैं और डिनोमिनेटर में हम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिखते हैं। आफ्टर दैट हमने कुछ जनरल रूल्स देखे थे जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट x रेज टू n, k into x raised to n, e raised to x, log x and a raised to x. After that we also saw differentiation of trigonometric function and some inverse trigonometric functions. टुडे आज के टॉपिक में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ कॉम्प्लेक्स रूल जिनमें सबसे पहले आता है हमारा प्रोडक्ट रूल, उसके बाद हमारा आएगा क्वोशिएंट रूल एंड आफ्टर दैट हमारा आएगा चेन रूल। तो लेट्स बिगिन विद द प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल में आज हम देखेंगे कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई कैसे किया जाता है। सो फॉर प्रोडक्ट रूल अगर हमें y गिवन है, सपोज हमें y गिवन है a इंटू बी, इस तरह से y अगर हमें गिवन है, लेट्स सपोज हमें y गिवन है a इंटू बी, इस तरह से y हमें गिवन है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो सिंपल है, इसके डिफरेंशिएशन के लिए हमें ये रूल अप्लाई करना है जहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले y को रिप्लेस कर देंगे बाय a इंटू बी। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे कीपिंग सेकेंड पार्ट कांस्टेंट। हमने वही किया dA अपॉन dx, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन कीपिंग सेकेंड पार्ट कांस्टेंट। उसके बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे बिकॉज हमारा प्रोडक्ट यानी क्या, मल्टीप्लिकेशन, एंड मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। तो हम यहाँ पर प्लस साइन लिखेंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे कीपिंग फर्स्ट पार्ट कांस्टेंट। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हम अगर y गिवन है हमारा इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, इसके डिफरेंशिएशन में हम करेंगे क्योंकि यहाँ पर दो पार्ट्स हैं तो हम उसको कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन कीपिंग सेकेंड कांस्टेंट एंड देन सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन कीपिंग फर्स्ट कांस्टेंट, एंड दोनों को हम बाद में फाइनली ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हमें ये चीज और क्लियर होते जाएगी। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम इस x को हमारे अज्यूम कर सकते हैं a एंड इस साइन एक्स को हम अज्यूम कर सकते हैं हमारा b। तो ये और सिंपल हो जाएगा, है ना। जस्ट सेकेंड, तो हम क्या कर रहे हैं हमारे यहाँ पर, एक सेकेंड, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर हमारे x को अज्यूम कर रहे हैं एज a एंड विल बी अज्यूमिंग साइन x एज b, है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है, हमारे फॉर्मूला लिख देते हैं कि dy बाई डी एक्स कैन बी रिटर्न एज d अपॉन डी एक्स ऑफ y। y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे कीपिंग सेकेंड कांस्टेंट, उसके बाद सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन कीपिंग फर्स्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड आई, हाँ ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास स्लाइड रेप्लिकेटेड है तो हम इसी स्लाइड पर सॉल्व करते हैं हमारा आंसर। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, एक्स फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन कीपिंग सेकेंड कांस्टेंट, दैट इज साइन एक्स को हम रखेंगे अब की बार कांस्टेंट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट दैट इज एक्स। अब हमें पता है x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1, तो हमने ये डिफरेंशिएशन देखा था कि जो k होता है हमारा वो कांस्टेंट होता है, तो वो साइन एक्स एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, इनटू, अच्छा
अब पावर क्या आ जाती है, पावर सामने मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है एंड एक से पावर घट जाती है, तो दैट इज 1 माइनस 1। तो व्हाट इट बिकम्स, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा साइन एक्स इंटू x raised to, because 1 into anything is the number itself, x raised to 0. Now x raised to 0 यानी 1, तो 1 into sin x is 1। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट, हमारा सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि कीपिंग फर्स्ट पार्ट कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएटिंग सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे, d by dx ऑफ sin x। अच्छा, अब मुझे पता है sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। sin x का डिफरेंशिएशन होता है मेरा x एज इट इज, sin x का डिफरेंशिएशन मुझे पता है cos x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट। तो देखो, अब मुझे लास्ट में क्या करना है, मुझे फाइनल आंसर निकालना है, जहाँ पर मुझे डिफाइन करना है dy अपॉन dx। तो ये dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर प्लस सेकेंड पार्ट का आंसर, बस दोनों की एडिशन। तो माय फाइनल आंसर बिकम sin x प्लस x इंटू cos x। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, दिस इज माय फाइनल आंसर, है ना। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट न्यूमेरिकल था, अभी हम ऐसे और न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, जैसे अब की बार देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि a अगर 2 है एंड b अगर t स्क्वायर प्लस c है, तो फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू बी। तो अगेन वेरी सिंपल, डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू बी, ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू बी फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, हमने रूल नहीं देखा था, उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट कीपिंग सेकेंड पार्ट कांस्टेंट, तो मेरा सेकेंड पार्ट है लेट्स सपोज b, तो मैं क्या करूँगा, अब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट दैट इज dA अपॉन dt। ठीक है, अब आई विल रिप्लेस द वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन। तो b की मेरी वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर प्लस टी, एंड a की मेरी वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है मेरी 2। 2 means a constant number, so we have learned that differentiation of a constant is 0 and anything multiplied by 0 is 0 itself, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 0। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या था मेरा, कि कीपिंग फर्स्ट पार्ट कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएटिंग माय सेकंड टर्म। तो देखो, ये मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ सेकंड टर्म। अब मैं वापस से वैल्यूज पुट कर दूंगा, मेरी a की वैल्यू है 2 एंड b की वैल्यू क्या है मेरी, मैं b की वैल्यू इज टी स्क्वायर प्लस टी। ओके, तो हमने ये भी देखा था कि टी स्क्वायर प्लस टी, इस तरह से अगर अल्जेब्रिक फंक्शन गिवन है, हमें अल्जेब्रिक इक्वेशन गिवन है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इंडिविजुअल टर्म्स का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो विल बी डिफरेंशिएटिंग इंडिविजुअल टर्म्स। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरा 2 रेस्ट इंटू टी रेस्ट टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस प्लस साइन एज इट इज, उसके प्लस साइन एज इट इज। अब टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरा 1 इंटू टी रेस्ट टू द पावर 1 माइनस 1। तो ये मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2t, 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा मेरा 2t प्लस 1t रेस टू 0, 1 माइनस 1 0, तो एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। तो ये अब मैं बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दूंगा, तो यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा मेरा, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा देंगे हम, तो 2 इंटू 2t इज 4t एंड 1 इंटू 2 इज 2। So this is our first answer, this is our second answer. अब बस मेरा फाइनल आंसर मुझे निकालना है। So this is my first answer and this is my second answer. तो अब बस मेरे फाइनल पार्ट में क्या आ जाएगा,
मेरे फाइनल पार्ट में आ जाएगा dy अपॉन dt, है ना। या फिर चलो dy नहीं गिवन है, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसी टर्म को लिखते हैं। हमें क्या गिवन है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, किसका डिफरेंशिएशन, a इंटू बी का डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट दैट इज 0 प्लस हमारा जो सेकेंड पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट दैट इज 0 प्लस हमारा जो सेकेंड पार्ट है। तो एनीथिंग 0 प्लस जो हमारा सेकेंड पार्ट है दैट इज 4t प्लस 2। अच्छा, 0 में आप कुछ भी ऐड कर दो, हमें एज इट इज वही टर्म मिल जाती है, सो दैट इज 4t प्लस 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप नाउ दिस इज क्लियर। अगर अब भी क्लियर नहीं है तो वी स्टिल हैव मोर क्वेश्चन, जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे वी विल बी एबल टू क्लियर आवर डाउट। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है, तो विल बी सॉल्विंग वन मोर क्वेश्चन नाउ। क्या गिवन है आपकी बात, p गिवन है हमें, q गिवन है, एंड वापस से पिछले क्वेश्चन की तरह डिफरेंशिएशन ऑफ p इंटू q पूछा है। तो हम अगेन रूल अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट को एज इट इज कांस्टेंट लिख देंगे एंड फर्स्ट पार्ट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या आ जाएगा, अब मैं क्वेश्चन से रिप्लेस कर देता हूँ, 60 प्लस 2 और यहाँ पर मेरा आ जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस t क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, तो देखो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा अब मेरा 2t और थ्री टी क्यूब का डिफरेंशिएशन मेरा क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर। तो अब ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 60, ये आ जाएगा मेरा, एक सेकेंड, आई जस्ट होप कि आप लोगों को समझ रहा है। तो ये आ जाएगा मेरा 60 प्लस 2 इंटू, अच्छा चलो अब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा मेरा 2t 2 माइनस 1 प्लस टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, पावर सामने मल्टीप्लिकेशन में 3t एंड पावर एक से घट जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 6t प्लस 2 इंटू, ये हो जाएगा मेरा 2t प्लस, ये क्या आ जाएगा मेरा 3t स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी मेरी फर्स्ट टर्म। अब वापस से मेरे सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी, मेरी सेकेंड टर्म है यहाँ पर कीपिंग p कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएटिंग q। तो वो क्या आ जाएगा मेरा, वो हो जाएगा p की वैल्यू, आई विल पुट द वैल्यूज नाउ, सो दैट इज t स्क्वायर प्लस t क्यूब and I will be differentiating now q, and what is my q, 6t plus 2। तो 6t plus 2 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 6 इंटू 1, ये आ जाएगा मेरा t स्क्वायर प्लस t क्यूब एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरा 6 इंटू टी रेस टू 1 माइनस 1 प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये फाइनली सॉल्व कर कर ये क्या बनेगा मेरा टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब इंटू 6। ठीक है, तो इसको हम और सॉल्व कर देंगे आगे, तो ये बन जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 6t क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है, दोनों को ऐड कर देना है। सो माय फाइनल डिफरेंशिएशन का आंसर विल बी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t का डिफरेंशिएशन, p इंटू q का डिफरेंशिएशन। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस माय सेकेंड टर्म। अच्छा, नाउ व्हाट इज माय फर्स्ट टर्म हियर,
व्हाट इज माई फर्स्ट टर्म है? मेरी फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर? मेरी फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 6t प्लस 2 इंटू 2t plus 3t square plus again I will be add second term that is 6t square plus 6t cube. ठीक है, ये मेरी हो जाएगी फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म जो कि मैंने ऐड कर दिया है ना. एंड नाउ एंड दिस वाज माय फाइनल आंसर. सो आई होप अब ये पार्ट हमें क्लियर है कि प्रोडक्ट टूल किस तरह से अप्लाई करते हैं हम हमारे क्वेश्चन में, राइट. तो हमने 3 एग्जांपल्स देखे प्रोडक्ट टूल के एंड हमने यहाँ पर फॉर्मूला भी देखा है प्रोडक्ट टूल का एंड हमने उस पर 3 न्यूमेरिकल्स भी अब सॉल्व कर लिए. सो आई होप प्रोडक्ट टूल इज मच मच क्लियर. ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी तो और भी रूल्स क्लियर होते जाएंगे. नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड रूल दैट इज क्वोशिएंट रूल. तो क्वोशिएंट रूल हमारा क्या कहता है कि जब भी हमें क्वेश्चन इस तरह से गिवन हो, y is given in terms of division, where y is given in terms of division, है ना. तो whenever हमें y is given in terms of division, जहाँ पर y is equals to a upon b, तो उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है? तो उसका डिफ्रेंसिएशन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं सिंपली प्रोडक्ट रूल को कॉपी करते हैं. बस यहाँ पर क्या होता है कि प्रोडक्ट रूल में जैसे हम वहाँ पर एडिशन करते थे बिकॉज प्रोडक्ट इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन. यहाँ पर हम सब्सट्रैक्शन करते हैं. तो हम क्या करते हैं सबसे पहले जो भी हमें डिनोमिनेटर में टर्म गिवन होती है, ठीक है, हम क्या करते हैं पहले सेकेंड पार्ट को कांस्टेंट रखते हुए फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं. देन वी कीप फर्स्ट पार्ट कांस्टेंट कीपिंग डूइंग डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड पार्ट एंड दोनों के बीच में हम सब्सट्रैक्शन का साइन लगा देते हैं. एंड एट द एंड जो फाइनल हमारा सब्सट्रैक्शन का आंसर होता है उसे हम डिवाइड कर देते हैं बाय द सेकेंड पार्ट का स्क्वायर. ठीक है, ये अगर हमें नहीं समझा है तो हम एक बार वापस से इसको समझते हैं कि क्या करते हैं हम. जैसे अब डिफरेंशिएशन में मुझे गिवन है y इज इक्वल टू a अपॉन b, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? सबसे पहले आई विल कीप b कांस्टेंट एंड आई विल डिफरेंशिएट a विथ रिस्पेक्ट टू x. देन आई विल कीप a कांस्टेंट एंड आई विल डिफरेंशिएट b विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, फिर मैं दोनों भी आंसर्स को रख दूंगा और उनके बीच में सब्सट्रैक्शन कर दूंगा एंड जो भी मेरे सब्सट्रैक्शन का फाइनल आंसर होगा मैं उसे वापस से बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा. ठीक है, आई होप सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बट जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे द कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस न्यूमेरिकल. जहाँ पर हमें क्या करना है, हमें y गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स एंड हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है. तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हमें ऊपर वाले पार्ट को ए अज्यूम करते हैं एंड इस नीचे वाले पार्ट को बी अज्यूम करते हैं. ठीक है, तो हमारा ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. है ना, हमारा ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. तो हमारा रूल क्या कहता है कि सबसे पहले तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट पार्ट को कीपिंग सेकेंड कांस्टेंट. सो दैट इज b इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये क्या होगा, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. b की वैल्यू क्या है मेरी, b की वैल्यू है मेरी x एंड a की वैल्यू क्या है मेरी x स्क्वायर प्लस 2.
तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा मेरा, एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x प्लस 0। तो ये मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 0 इज 2x एंड 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर। ये आ जाएगा मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकेंड पार्ट का आंसर, दैट इज कीपिंग a constant and differentiating b with respect to x। ये कैसे होगा, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं वापस से, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, जो कि हो जाएगा हमारा वापस से 1। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब एट द लास्ट हम क्या करेंगे, हम एट द लास्ट बस इन्हें हमारे फाइनल इक्वेशन में अरेंज कर देंगे। तो मेरा क्वेश्चन रूल का जो भी आंसर था dy बाई डी एक्स, वो फाइंड हो गया जाएगा मेरा यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को रख दूंगा एज इट इज, मैं सेकेंड पार्ट को भी रख दूंगा एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एंड दोनों के बीच में मैं लगा दूंगा माइनस साइन, एंड इस होल को मैं डिवाइड कर दूंगा सेकेंड के स्क्वायर से, b का स्क्वायर, यानी मेरा b क्या है, मेरा x, तो x का स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, सेकेंड अच्छा लिखता है, तो हम इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करने पर साइन चेंज हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सो 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, आंसर विल बी पॉजिटिव 1x स्क्वायर माइनस 2 एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब आप इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखा इनकेस तो भी चलेगा, दिस मच इज फाइन। ठीक है, तो आई होप हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर है। ठीक है, और भी ज्यादा क्लियर होगा जैसे जैसे हम आगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्टिल वी हैव 2 मोर न्यूमेरिकल्स टू सॉल्व। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, एंड इसी तरह के आपको जनरल न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर या कोई भी बुक उठा लो डिफरेंशिएशन की, एंड उसमें से आप सॉल्व करो तो इस तरह के जनरल न्यूमेरिकल्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड dy by dx where y is given in terms of division, cos x upon x square। तो कुछ नहीं, हम वापस से हमारा वही रूल अप्लाई करते हैं कि हम फर्स्ट पार्ट को विल assume this as a and we'll assume the second part as b। ठीक है, हाँ, just a second, I'll just save the slides। ओके डन। तो हाँ, हम कहाँ थे, तो हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट कीपिंग सेकेंड कांस्टेंट, बी को कांस्टेंट रखते हुए डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, वैल्यूज पुट कर देते, बी की वैल्यूज एक्स स्क्वायर इंटू ए, ए इज कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम सबको पता है क्या होता है, कॉस का तो साइन हो जाएगा, एंड सिंस इट इज बिगिनिंग विथ सी तो यहाँ पर आंसर नेगेटिव हो जाएगा। So our final answer will become minus x square into sin x। ठीक है, अब a का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x किया, अब हम क्या करेंगे, कीपिंग a कांस्टेंट एंड b का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वो क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो अगेन cos x एज इट इज हमने पुट कर दिया, एंड b क्या है मेरा x स्क्वायर, सो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आ जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2x,
my फाइनल आंसर बिकम 2x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, एंड अब मेरा क्या बचा है, हमें बस फाइनल आंसर को इक्वेशन में पुट करना है। तो हमारा इक्वेशन क्या था, हमारा इक्वेशन था dy अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट आंसर दैट इज नेगेटिव एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस सेकेंड आंसर दैट इज 2x इंटू कॉस एक्स होल आंसर को हम होल आंसर को हम डिवाइड कर देते हैं बाय बी के स्क्वायर से। सो बी ऑलरेडी हमारा एक्स स्क्वायर था, तो उसका स्क्वायर इज एक्स रेस टू 4। तो ये हमारा माइनस साइन अगर मैं कॉमन निकाल लूँ यहाँ से तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस 2x इंटू कॉस एक्स एंड होल आंसर डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 4। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ से एक एक्स को कॉमन लेते हैं, है ना, हम सिर्फ माइनस को नहीं कॉमन लेते हैं। हम इसको वापस से फ्रेम करते हैं, वो यहाँ से कॉमन निकल रहा है तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखते हैं। वट विल डू, विल टेक माइनस ऑल्सो एंड एक एक्स भी कॉमन निकल रहा है तो हम एक एक्स को कॉमन लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बचेगा, एक्स इंटू कॉस सॉरी साइन एक्स माइनस एक्स इंटू सॉरी यहाँ पे लिखते हैं माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट में अब क्या क्या बचता है, देखो हमारे ब्रैकेट में बचता है एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक एक्स यहाँ से भी गया, सो दैट इज 2 cos x एंड सिंस हम होल को डिवाइड कर रहे हैं एक्स रेस टू 4 से, तो ये x और ये एक्स रेस टू 4 कैंसिल हो जाएगा एंड ये हो जाएगा एक्स रेस टू 3। तो हमारा फाइनल आंसर विल बिकम, आई राइट माय फाइनल आंसर हियर, तो हमारा फाइनल आंसर विल बिकम, क्या हम फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर लिखते हैं कहीं तो भी, हमारा फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स का हमारा फाइनल आंसर क्या आता है, हमारा फाइनल आंसर इज माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस 2 cos x whole divided by x cube. Okay, this is our final answer. Okay, ठीक है, we still have one more numerical to solve. ठीक है, this is a good one. ठीक है, इससे आपके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। तो अगेन हम हमारा यूजुअल थियरी अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को विल assume this entire numerical as a and this denominator as b. ठीक है,
ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले तो विल बी सॉल्विंग डिफरेंशिएशन ऑफ ए कीपिंग बी कांस्टेंट। तो उसका आंसर क्या होगा? विल ऑल्सो डुप्लीकेट दिस स्लाइड क्योंकि हमें स्पेस ज़्यादा लगेगी, है ना। तो हम स्लाइड से सब इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं कीपिंग सेकेंड कांस्टेंट। तो मैं इसको 4x वैल्यूज पुट कर देता हूँ, 4x स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, जो कि हमारे फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन है। फर्स्ट टर्म क्या है? हमारी बड़ी सी टर्म है, 4x क्यूब प्लस 4 रेस टू x प्लस e रेस टू x माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू लॉग x, है ना। इतनी बड़ी हमारी टर्म है। तो हमारा 4x स्क्वायर विल बी एज इट इज नाउ इंडिविजुअली हर टर्म का हम डिफरेंशिएशन करते जाते हैं। हमारा 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4 विल बी एज इट इज। उसके बाद हमारी जो पावर है, उसके बाद जो हमारी पावर है वो सामने मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी इनटू x की पावर 1 से घट जाएगी, दैट इज x रेस टू 3 माइनस 1 प्लस हमारा 4 रेस टू x, दिस इज समथिंग a रेस टू x। तो उसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या रहता था? a रेस टू x इंटू लॉग ऑफ a। तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा, 4 रेस टू x इंटू लॉग ऑफ 4 प्लस e रेस टू x माइनस कांस्टेंट एज इट इज लॉग x का हमारा डिफरेंशिएशन हो जाता था 1/x। ठीक है, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर क्या बन जाता है? 4x स्क्वायर इंटू 12x रेस टू 2, तो 12x स्क्वायर प्लस 4 रेस टू x log of 4 प्लस e रेस टू x माइनस 3/x। ठीक है, इसको हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं इंडिविजुअली, हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो 4 12 जा 48, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 4 हो जाता है ये। ठीक है, फिर वापस से ये 4 इंटू 4 रेस टू एक्स, ये ऐसे हो जाएगा। देखो ये मैं आपको डिटेल में कर बता, 4 इंटू 4 रेस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 4। तो ये क्या हो जाएगा? पावर यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो बेस सेम है, पावर्स मल्टीप्लिकेशन टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर्स की एडिशन हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा 4 रेस टू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर, है ना, इंटू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ 4 प्लस ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू ई रेस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 एंड एक्स स्क्वायर से एक एक्स कट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं आएगा, क्या आ जाएगा आपका 12x। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म का आंसर है। ठीक है, अब हम करेंगे हमारे सेकेंड टर्म का आंसर, दैट इज
हम क्या करेंगे अब, हम a को कांस्टेंट रहने देंगे एंड विल बी डिफरेंशिएटिंग b विथ रिस्पेक्ट टू x। हमारा b क्या है एंड हमारा a क्या है। b इज 4x²। तो मैं a को फिलहाल a ही रहने देता हूँ बिकॉज बहुत बड़ी टर्म है हमारी, तो a को फिलहाल a ही रहने देते हैं एंड b इज 4x² अपॉन dx। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a इंटू 4 एज इट इज हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा एंड ये x² की पावर 1 से घट जाएगी, so this will become a into 8x, है ना, this is a into 8x, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं बिकॉज a हमारी एग्जैगरेटेड टर्म है बिल्कुल, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम फाइनल आंसर में पुट करते जाते हैं जो भी हमें रिक्वायर्ड है। तो हम सबसे पहले फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, हमारा dy अपॉन डी एक्स निकालना है हमें यहाँ पर भी। तो dy अपॉन डी एक्स अगर हमें निकालना है तो हम सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले a की एंटायर टर्म को कॉपी कर लेते हैं, 48x है ना, 48x रेज टू 4 प्लस 4 क्या क्या है हमारा, 48x रेज टू 4 प्लस 4 रेज टू x प्लस 1 इंटू x² इंटू log 4। तो ये बिकॉज एक टर्म है हमारी, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा, प्लस 4x² इंटू ई रेज टू एक्स, ठीक है, माइनस 12x, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन का आंसर था एंड हमारी माइनस जो भी हमारी सेकेंड टर्म है दैट इज a इंटू 8x एंड इस होल को मैं डिवाइड कर दूंगा बाय हमारे b के स्क्वायर से जो कि था 4x² का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16, x² का स्क्वायर इज x रेज टू 4। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन था इसलिए हमें वक्त लगा, बाकी हमारे सभी आंसर काफ़ी शॉर्ट थे क्वेश्चन टूल के। ये जनरली इतने बड़े क्वेश्चन टूल नहीं आए थे, आई गेस स्टिल प्रैक्टिस के लिए मैंने एक ऐसा न्यूमेरिकल कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल लिया। ठीक है, नाउ अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, ए की वैल्यूज पुट कर दो, उसके बाद 8x से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन फिर ब्रैकेट ओपन करके कुछ प्लस माइनस हो रहे होंगे लाइक टर्म्स की, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो इसमें आगे। ठीक है, इनफैक्ट करना ही चाहिए आपको आगे सॉल्व, क्योंकि ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। यू कैन फाइंड द आंसर एंड कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन। अब हम विल बी स्टडिंग अबाउट चेन रूल।